प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं योगेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका साइंस की एक और नई क्लास में। बच्चों पिछली क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर देख चुके हैं, जिसमें हमने देखे थे 6 केसेस। जहां पहला केस था आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर होता है, तो इमेज जो हमारी बनती है वो कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। और कैसी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड। ओके, फिर हमने देखा था कि हम जो हमारा सेकंड केस था कि हम इसमें ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लेकर के आ रहे थे बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो हमारी इमेज थी वो कहाँ बनी थी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेके आए एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी हमारी कहाँ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिर हम ऑब्जेक्ट को और आगे लेके गए बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो हमारी इमेज थी जो और पीछे चली गई बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेके गए, तो इमेज जो थी वो इन्फिनिटी पे बनी थी। उसके बाद हम कहाँ था, हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को फिर हम फोकस और पोल के बीच में जब हमने रखा, तो जो हमारी इमेज थी बिहाइंड द कॉनकेव मिरर बनी थी। तो यहाँ पर हमने एक पैटर्न ये नोटिस किया कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेते जा रहे हैं, वैसे वैसे इमेज जो है वो पीछे होती जा रही है। साथ ही साथ में जो इमेज थी वो भी क्या हुई, वो भी डिमिनिश से इनलार्ज होती गई, बड़ी होती गई इमेज। तो हमने ये पैटर्न नोटिस किया था, और ये इसको याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है। अब चलो हम आगे चलते हैं, और आज की क्लास में पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और इसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। भाई हमने रे डायग्राम तो हमने पढ़ लिए कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे इमेज बनती है। अब सवाल ये आता है कि भाई ये दोनों मिरर का हम डेली लाइफ में यूज कहाँ करते हैं, ये कहाँ यूज होते हैं, तो वो हम देखेंगे आगे। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैंने अपने यहाँ पर लिख रखा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर हम पहले स्टार्ट करने वाले क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। और पहला जो केस है हमारा वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ, इन्फिनिटी पर रखा हो। तो हम देखते हैं कि इमेज आकर कहाँ बनती है। सबसे पहले हम देखते हैं, आओ ये हमारा क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारी रेज आ रही है इन्फिनिटी से, रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली गई। ये हमारी रेज आ रही है इन्फिनिटी से, रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली गई। मैं यहाँ नेमिंग कर देता हूँ M N और यहाँ पे P, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये रेज आपने देखा आई और रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो फिर इमेज कैसे बनेगी। जब मैं इन दोनों को एक्सटेंड कर दूंगा, ये दोनों हम, ये डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं बच्चों। जब मैं इसे एक्सटेंड कर दूंगा पीछे की तरफ, ठीक है, और इसको भी एक्सटेंड कर दूंगा, तो आप देखोगे कि ये दोनों रेज एक पॉइंट पे आकर के क्या होंगे, मिलेंगी। और वो पॉइंट कौन सा होगा, वो होगा फोकस, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे बनेंगी। तो यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ हुई, जो पोजीशन ऑफ इमेज वो क्या हुई, एट F, एट फोकस, F फॉर फोकस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा, आप क्या फुल फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, एट फोकस एंड बिहाइंड द मिरर, ठीक है, एट फोकस बिहाइंड द मिरर। हमारा नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा, यहाँ पे चूंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है तो कैसा नेचर रहेगा। ये लास्ट केस हमने देखा था किसमें, लास्ट केस था हमारा कॉनकेव मिरर के केस में, जहाँ पे जो इमेज थी वो बिहाइंड द मिरर बन रही थी, तो और जो नेचर था इमेज का वो कैसा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे भी जो नेचर है इमेज का वो कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलो साइज ऑफ इमेज कैसा है, वही पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये था हमारा पहला केस, ये हमारा पहला केस था जहां पर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर रखा है, तो इमेज जो है हमारी कहां बन रही है, फोकस पर बन रही है। अब हम देखते हैं अगला केस, जहां पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं पर भी होगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी होगा। तो हम देखेंगे आखिर इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी। तो अब बच्चों, अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं, जहां पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा जाएगा, प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी हो सकता है हमारा जो ऑब्जेक्ट है। तो हम देखते हैं आखिर इमेज कहां बनती है और कैसी बनती है। ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया हमारी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ी सी टेढ़ी हुई, अब हम देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहां पे रखा हुआ, मान लो ये रेज आती है, ठीक है, और ये कहां से निकलती है,
ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा f, और f का आप जानते हो फोकल लेंथ की क्या है, डबल क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यहां पे मैंने मान लिया ये c, और एक ये जो रेडियस आएगी यहां से जो रे आएगी, ये जो रे आएगी ये रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो लाइन आती है, जो रे आती है वो क्या होता है, वो उसी पाथ से वापस चली जाती है। तो ये इसी पाथ से वापस चलेगी, लेकिन इसको हम क्या करेंगे पीछे एक्सटेंड कर देंगे, और एक्सटेंड करने पे क्या होगा, यहां पे हमें मिल जाएगी ये इमेज। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, और साथ ही साथ हम जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें दोनों ही केस में क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या है, वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये थे दोनों केसेस आपके कॉन्वेक्स मिरर के। यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स मिरर का वो खत्म होता है। अब हम चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के जो यूजेस हैं वो कहाँ होते हैं डेली लाइफ में। तो बच्चों इमेज फॉर्मेशन के बाद अब हम आ चुके हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पे। अब हम देखते हैं कि जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डिफरेंट जगह का कहाँ पे हम यूज करते हैं। सबसे पहला है कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्चेस। अच्छा, हमने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस की कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हर बारी केस में कैसी इमेज बना रहा है, छोटी इमेज बना रहा है, डिमिनिश्ड बना रहा है, और क्या बना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना रहा है। वही कॉनकेव मिरर जो है वो काफी सारे केसेस में क्या है, बड़ी इमेज बना रहा है। बस अगर तो दो केस को छोड़ दिया जाए, जो पहला केस है जहां पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ वहां पे क्या है, डिमिनिश्ड इमेज है, और उसके अलावा जो बिहाइंड द कर्वेचर जो जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ वहां पे क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा वो हर केस में क्या है, बड़ी इमेज बनाता है। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी क्या है, सेम साइज बनाता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे टॉर्चेस में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है, अगर आप लोगों ने मेरी पहली क्लासेस देखी हुई तो आपको पता होगा कि कॉनकेव मिरर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। ये रेस को क्या करता है, रेज आती है और कन्वर्ज करता है, रेस को इकट्ठा करने का काम करता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या है, वो रेस को डाइवर्ट करने का काम करता है, इसलिए वो क्या है, डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या, अगर आप खुद से सोचो अगर हम टॉर्चेस में कॉन्वेक्स मिरर यूज कर देंगे तो क्या होगा, फिर रेज डाइवर्ज हो जाएंगे, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, टॉर्च हमें कुछ दिखाई नहीं पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्चेस में यूज किया जाता है। देन कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे भी क्या होगा कि रेज कन्वर्ज होती है और क्या है, हमें जाके जो इमेज है वो अच्छी खासी दिखती है। देन इन शेविंग मिरर्स टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। ठीक है, यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है वो यही वाला आता है कि यहाँ पे क्या, हमें फेस की बड़ी इमेज देखनी है, अच्छी खासी इमेज देखनी है, तो इससे क्या होता है वो हम कॉनकेव मिरर में ही देख सकते हैं, ना कि कॉन्वेक्स मिरर में। ओके, देन यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने इन और बाय ये लिख रखा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बाकायदा पूरा लिखना। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन शेविंग मिरर्स, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर्स। ईएनटी मतलब क्या है, ईयर, नोज और थायराइड। ठीक है, इन डॉक्टर्स के अलावा। क्यों? क्योंकि आपका जो दांतों वाला डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, ठीक है, नाक वाला डॉक्टर है, तो दांतों में अगर कीड़ा लगा हुआ तो वो कॉनकेव मिरर का यूज करेगा ना, बड़ा देखने के लिए, भाई कीड़ा कहाँ लगा हुआ है, कहाँ पे आपका जो दांत है वो सड़ रहा है ना। अगर कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेगा तो उसे दिखाई नहीं देगा, छोटी इमेज बनेगी। और क्या है, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वही बात है कि वो रेस को कन्वर्ट करेगा और क्या करेगा, जैसे सनलाइट आ रही है ना, सनलाइट आ रही है, मैंने कॉनकेव मिरर रख दिया, जो रेस कन्वर्ज होंगे और क्या होगा, वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि रेस कन्वर्ज हो रही है सनलाइट की और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी इसलिए। चलो हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा कॉन्वेक्स मिरर को हम एज ए रियर व्यू मिरर यूज करते हैं। कहाँ पे, व्हीकल्स में। आप देखते हो बाइक में, स्कूटी में साइड मिरर लगा होता है ना, कार में। ठीक है, जितने भी जो हमारे व्हीकल्स होते हैं सब में लगा होता है। क्यों? ताकि हम जो पीछे का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ, देख पाएँ। और इस पर एक बात भी लिखी होती है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब क्या है कि जितना दूर हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना मिरर में, उतना दूर वो है नहीं, उससे ज़्यादा पास में है। अब ऐसा क्यों? ताकि क्या है कि हम जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या है, बड़ा
फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर कर रहा है, उस चीज़ में क्या इमेज जो है वो छोटी बन रही है और हमें ऐसा लगता है कि इमेज बहुत दूर है, जो पीछे जो हमारे जो वाहन आ रहा है वो क्या, वो बहुत ज़्यादा हमसे दूर है और हम टर्न लेने की कोशिश करते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो क्या है, वो उससे ज़्यादा पास में जितना हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए वो वार्निंग लिखी भी होती है। और देखो यहाँ पे बोर्ड में यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि यही कि कॉन्वेक्स मिरर को एज ए रियर व्यू मिरर हम क्यों यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, बहुत बारी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उसका पूरा आंसर यही लिखोगे। और आंसर कैसे लिखोगे, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज के बाद आप लिखोगे दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज एंड हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स ना। कॉन्वेक्स मिरर का हमने एक यूज और देखा, आप लोग अगर कभी बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं, है ना, जो रिटेल शॉप्स होती हैं, जहाँ पे आप देखो ना बिग बाजार टाइप की जो शॉप्स होती हैं, उसमें जिसमें आप सामान लेने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर रखा होता है, ठीक है, ताकि जो सिक्योरिटी की वजह से हम उसे यूज़ करते हैं, ताकि अगर कोई चोरी वोरी कर रहा हो तो उसमें आराम से दिख जाता है बड़ी आसानी से। अगर आप उसमें अपनी इमेज देखोगे तो आपको अपनी इमेज जो है ना छोटी दिखाई देगी, लेकिन आप दिख रहे होगे, उसमें बड़ा फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करने के लिए उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो एक उसका ये यूज़ हो गया। तो आज की क्लास में हमने देखा कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, साथ ही साथ हमने जो यूज देखे क्या, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमने यूज देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे और हम आगे देखेंगे जो मिरर फॉर्मूला है वो मैग्निफिकेशन है वो, ठीक है, वो देखेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना रिफ्रैक्शन टॉपिक। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।